जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं उज्जैन आज तक। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं होटल जूनागढ़ पैलेस। होटल जूनागढ़ पैलेस यहाँ उपलब्ध है न्यूनतम शुल्क पर लग्जरी रूम्स और ठहरने की उत्तम व्यवस्था। श्री महाकालेश्वर सवारी मार्ग पर मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर के पास ढाबा रोड उज्जैन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9424515148, 9425121513, 9425121514 व 9827014487 पर। वंदे भारत ट्रेन में महाकाल का फोटो लेकर निकले सांसद। उज्जैन स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। जानिए समय सारणी और किराया। महाकाल मंदिर दर्शन करने वाले और अन्य यात्रियों के लिए पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन की बड़ी सौगात दी है। पहली ट्रेन मंगलवार को उज्जैन पहुंची। यहां से स्वागत के बाद उज्जैन और इंदौर के सांसद ट्रेन में अपने साथ भगवान महाकाल का फोटो भी ट्रेन में लेकर इंदौर रवाना हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल जबलपुर और भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 28 जून से यह दोनों ट्रेनें नियमित शेड्यूल से चलेगी। ट्रेन के लिए आरक्षण भी शुरू हो चुका है। इसके लिए उज्जैन से भोपाल जाने के लिए 695 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 1280 रुपये यात्रियों को चुकाने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दोनों वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इंदौर भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रविवार छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। उज्जैन पहुंचने पर ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। स्टेशन पर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, इंदौर सांसद शंकर लालवानी सहित डीआरएम रतलाम मंडल रजनीश कुमार ने हरी झंडी दिखाई। इसके बाद सभी ट्रेन में अपने साथ भगवान महाकाल का फोटो लेकर इंदौर के लिए ट्रेन में रवाना हुए। 28 जून से 20912 वंदे भारत एक्सप्रेस शाम 7:25 पर भोपाल स्टेशन से चलेगी। रात 9:30 बजे उज्जैन पहुंचने के बाद रात 10:30 बजे ट्रेन इंदौर पहुंचेगी। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 20911 इंदौर से सुबह 6:30 बजे चलेगी। 7:15 पर उज्जैन और 9:35 पर भोपाल पहुंच जाएगी। इंदौर से भोपाल, भोपाल से इंदौर, ये क्षेत्र के लोगों के लिए और हमारे लिए भी, रेलवे परिवार के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि इस क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय ट्रेन अब चलेगी और इस क्षेत्र के जो नागरिक हैं, जो यात्री हैं, उनको एक आरामदायक और तेज़ गति की ट्रेन मिलेगी, जिससे कि कंफर्ट के साथ वो अपने गंतव्य, स्पेशली जो प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जाकर अपना काम करके वापस अपने निवास स्थान पर लौट सकते हैं। जहाँ तक यात्री सुविधाओं की बात है, आप सबको मालूम है कि इस ट्रेन में विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं, जिसमें कि एक तो ये पूरी तरह से एयर कंडीशनड है। इस ट्रेन का लुक बहुत अच्छा है आगे से, और कुछ लोग कहते हैं कि ये विश्व स्तरीय सुविधाओं से भी उन्नत सुविधाएं इसमें हैं। यात्रियों का तजुर्बा है। कुछ सुविधाएं मैं आपको बता दूं, जैसे रिक्लाइनिंग सीटें हैं, जो कि आप सीटों को घुमा सकते हैं, जो और किसी ट्रेन में नहीं है। आपको अगर बाहर देखने का मन है तो खिड़कियों की तरफ सीटें घुमाकर आप आराम से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। इसके अलावा कैटरिंग की सुविधाएं हैं। ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग है। डोर क्लोजर के बाद ही ट्रेनें चलेंगी। और ट्रेन में पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, जो कि सारी आगे आने वाले स्टॉपेजेस का और जो टाइम है वो सब सूचनाएं ट्रेन यात्री बैठ सकते हैं ट्रेन में। ये देखिए, ये 8 कोच की ट्रेन है, क्योंकि छोटी दूरी की ट्रेन है, भोपाल से उज्जैन, इंदौर से उज्जैन और भोपाल तक। अभी ये 8 कोच की ट्रेन है और इसमें मेरा ख्याल है करीब 500 से 600 के बीच में यात्री बैठ सकते होंगे। फिर जैसे जैसे हम देखेंगे कि अगर इसमें इसकी डिमांड और होती है तो ये भी संभावना की जा सकती है कि इसे, जहाँ तक ट्रेन की स्पीड की बात है, ट्रेन तो कैपेबल है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए, लेकिन इस सेक्शन में अभी 110 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि इस इलाके में थोड़ा सा जो मिट्टी है उसको देखते हुए भी मैक्सिमम 110 किलोमीटर की गति से भोपाल तक जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से, जो यात्री की सुरक्षा की दृष्टि से किन किन बातों को ख्याल रखा गया है? कोचेज़ में कैमरे लगे हुए हैं, सारी कोचेज़ की गतिविधियां रिकॉर्ड होती रहती हैं, और कोचेज़ के बाहर भी कुछ कैमरे लगे हुए हैं, जिससे कि बाहर जो कुछ हो रहा है वो भी इसमें रिकॉर्ड होता रहता है। उसमें जैसे कभी ट्रेन में किसी ने पत्थर फेंका था, तो वो हम लोगों के आरपीएफ के लोगों ने पकड़ लिया था उन कैमरों से कि किसने पत्थर फेंका है। इस तरह की सुविधाएँ सुरक्षा की दृष्टि से। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से और सुविधाएँ मैंने आपको बताया कि ट्रेन चलने से पहले दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। कोई भी दरवाजे पर, पायदान पर लटक कर यात्रा नहीं करे, इस तरह की। उज्जैन से भोपाल का किराया जहाँ तक मुझे याद है 700 रुपये के करीब, 695 रुपये है जहाँ तक इसका चेयर कार का।
सर आपका नाम बताइए। मैं रजनीश कुमार, DRM रतलाम। थैंक यू सर, थैंक यू। कार्यक्रम में मोदी जी ने भोपाल में उद्घाटन किया, क्या कुछ रहा? आज उज्जैन के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये भारत वंदे मातरम ट्रेन जो हमको दी गई है, ये एक जनता जनार्दन के लिए, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन के लिए एवं जो महाकाल दर्शन करने आते हैं तीर्थ यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, जिससे कि जब से माननीय मोदी जी ने महाकाल लोक का जब से लोकार्पित करा है, तब से यहाँ पे दिन प्रतिदिन जनता की और तीर्थ यात्रियों की संख्या एकदम बढ़ी है। उनको भी आवागमन का एक सुगम जो ये 62 वर्षीय वृद्धा ने चेन स्नेचर से किया संघर्ष। चेन स्नेचर और महिला में जमकर हुई झूमा झटकी। उज्जैन के सती गेट स्थित रामेश्वर महादेव की गली में रहने वाली 62 वर्षीय निर्मला पति महेंद्र ठाकुरिया सोमवार सुबह रोज की तरह खाराकुआ स्थित बड़ा उपाश्रा मंदिर जा रही थी। रास्ते में बोतरा की गवाड़ी के पास लगभग 15 वर्षीय युवक ने वृद्धा से चेन खींचने का प्रयास किया। बहादुर महिला ने चेन स्नैचर के साथ लगभग 5 मिनट तक संघर्ष किया। महिला ने एक हाथ से अपनी चेन पकड़ी और दूसरे हाथ से युवक पर मुक्कों की बरसात कर दी। महिला के पराक्रम से घबराया युवक भाग खड़ा हुआ। घटना के बाद वृद्धा ने आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया। महिला ने बताया कि लगभग 12 ग्राम की चेन आरोपी से झूमा झटकी के दौरान टूट गई है। हालांकि आरोपी चेन झपटने में नाकाम रहा। फिलहाल खाराकुआ थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। जा रही थी तो वहाँ पे मतलब मेरे पीछे से आया वो एक लड़का, 15 साल का लड़का होगा। वो पीछे से आया और मेरा पल्ला नीचे गिरा दिया और फिर आगे आके मेरी चेन झपटने लगा। तो एक हाथ से मैंने ऐसे चेन को यूँ पकड़ा और एक हाथ से ऐसे उसको वो मैंने मतलब कम से कम 5 मिनट तक उसको मैंने मारा होगा। उसने मेरी छीना चपटी बहुत करी, उसने चेन मेरी तोड़ दी। पर मेरे को मैं चिल्लाई तो वो मतलब वो बाहर दौड़ के चले गया। फिर वो बस में पीछे मैं दौड़ के बाहर तक आई रोड तक। और वहाँ पे मेरे को 2 लेडीज मिली मेरे समाज की। तो उनने बोला कि आंटी जी क्या हुआ? मैंने बोला कि मेरी चेन गई। तो कि हाँ अभी हाल एक लड़का इधर से कलालचरी में गया वो। तो उनने कहा कि बैठ जाओ। तो मैं ओटले पे बैठी और फिर मेरा हाथ नहीं गया। तो मेरे को मैंने की वहाँ चेन तो है टूट गई मेरी। क्या वजन है आपकी चेन का और कितने चेन का वजन है 10 या 12 ग्राम के है। 10-12 ग्राम के बीच में। 12 ग्राम की बनाई थी। अब बहुत दिन से मैं 15 साल से पहन रही हूँ। अभी 12 ग्राम की कहाँ से कहाँ जा रही थी? मैं लौट रही थी आप? क्या था? मैं सती गेट से मेरे घर से मंदिर जा रही थी। कौन से मंदिर गई थी? खाराकुआ। जाने में वो आता है, लौटने में वो? नहीं, जाती टाइम सुबह 7:30 बजे जाती टाइम। अच्छा, जाती टाइम। कहाँ आपने शिकायत कर रही थी कि थाने वगैरह में? नहीं, अभी थाने वगैरह में तो नहीं कर रही। अभी आपका नाम बता दीजिए। निर्मला ठाकुरिया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन हवाई जहाज योजना से लौटे यात्रियों ने महापौर का स्वागत कर धन्यवाद ज्ञापित किया। सोमवार को आग अवस्थित नगर निगम मुख्यालय पर शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ द्वारा शहर से हवाई जहाज के माध्यम से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए गए सभी 10 यात्रियों का यात्रा से लौटने पर प्रकोष्ठ प्रभारी जितेंद्र कुवाल ने सभी के साथ चाय पर चर्चा की। यात्रा से लौटने वाले यात्रियों ने खूब यात्रा की सराहना की और कहा कि इससे पहले कभी भी हमने अपने जीवन में इस तरह की धार्मिक यात्रा नहीं की है। महापौर के ऑफिस में पहुंचकर यात्रा से लौटने वाले यात्रियों ने महापौर का महाकाल का दुपट्टा बनाकर धन्यवाद ज्ञापित किया। महापौर मुकेश टटवाल एवं गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ प्रभारी जितेंद्र कुवाल द्वारा सभी यात्रियों ने स्वागत कर यात्रा की जानकारी ली गई। हवाई जहाज से शिरडी की यात्रा कर लौटे जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की एवं उनके खूब आशीर्वाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान साहब, विधायक साहब डॉक्टर मोहन जी यादव और महापौर साहब मुकेश टटवाल जी और यात्रा प्रभारी श्री जितेंद्र कुवाल जी के हम अत्यंत आभारी हैं। और हवाई जहाज़ में जो हमें यात्रा कराई गई है सीएम साहब के द्वारा, हमने पहली बार यात्रा की और उस यात्रा का रोमांच आज 2 दिन तक हमारा ख़त्म नहीं हो पा रहा है। हम इतने अभिभूत हैं, हम इतने खुश हैं कि हमारे घर परिवार में भी पूरे इतने खुशी से रह रहे हैं और खुश हैं कि हमारे पापा या हमारे पतिदेव शिवराज सिंह जी चौहान साहब के सौजन्य से वायुयान की यात्रा करके आए। पहली बार बैठे, उसका आनंद ही कुछ और रहा। व्यवस्थाएं तो एकदम इतनी अच्छी और सटीक रही कि किसी प्रकार की कोई कमी या कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कौन से भगवान के आपने दर्शन किए? हम लोग यहाँ से उज्जैन से गए थे
तो शिरडी यात्रा पे गए थे, तो हम वहाँ शिरडी बाबा के दर्शन किए। वहाँ एक और मज़ार है बाबा की किसी की, वो भी वहाँ भी दर्शन करके आए। उसके आसपास जो मंदिर थे वहाँ भी दर्शन वगैरह किए। बाज़ार में भी थोड़ा से जो छोटे बड़े मंदिर थे उनके भी दर्शन करवाए गए। तो काफ़ी हमारा सुखद अनुभव रहा और हम हृदय से सभी लोगों के, सीएम साहब के, विधायक साहब के, महापौर साहब और यात्रा प्रभारी श्री जितेंद्र कुवाल साहब के, नगर निगम के स्टाफ के और हमारे साथ जो सहयोगी गए थे उन लोगों के अत्यंत आभारी है हम लोग। मेरा नाम अरुण कुमार जाधव, मैं महावीर बाग उज्जैन से हूँ। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि तीर्थ यात्रा पर गए हुए 10 वृद्ध, जिनको माननीय शिवराज जी चौहान जी द्वारा हमारे देश हमारे मुख्यमंत्री और आरडे मंत्री श्री मोहन जी यादव, नगर निगम के अध्यक्ष भरत यादव जी, महापौर जी के द्वारा इन्हें 23 तारीख को शिरडी पहुँचाया गया हवाई यात्रा द्वारा। आज मैंने उनको बुलाया चाय पानी पे, क्या पाइए और देखिए किस तरह से उनके चेहरे पे खुशी है, अपने आप फूले नहीं समा रहे। वास्तव में लग रहा है कि इनको कुछ कितनी खुशी मिली होगी जब ये हवाई जहाज में बैठे होंगे। कभी इन्हें कल्पना भी नहीं की होगी कि हम इस तरह के हवाई जहाज में यात्रा में करनी पड़ेगी। मैंने इनको चाय बुलाया, मैंने सबसे अलग पूछा, सब अपने चेहरे पे खुशी है कि हमने यात्रा पे हमारे परिवार के किसी आदमी को याद नहीं करा। हम खुद वहाँ बहुत खुश थे। ये नाचते गए, कूदते गए और वास्तव में इनको देखा मैंने कि विभाग के प्रभारी आने वाले समय में किस प्रकार की और यात्रा में आप काम करेंगे, क्या यात्रा चलती रहेगी, यात्रा चलती रहेगी। अधिक से अधिक लोगों को इस पर लाभ दिया जाएगा। ठीक है, कभी हवाई यात्रा, कभी तीर्थ यात्रा, सभी को अपन एक साथ मुझे पहुँचाएंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।